दोस्तों आज के टाइम में मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वे अपने खर्चे को इग्नोर करते जाते हैं। बजट तो दूर की बात, बल्कि वे अपने नीड्स और वांट्स में भी फर्क नहीं समझते। इसमें से एक एग्जांपल मैं भी था। मैं भी पेमेंट आते ही बिना बजट के खर्च करने लगता था और अपने नीड्स और वांट्स को इग्नोर करता था। और जब से मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जाना है, सुना है, समझा है, तब से मेरा पेमेंट आने से पहले ही मेरा बजट बन जाता है और प्लानिंग बन जाता है कि कहाँ पैसा मेरा इतना जाएगा, कितना पैसा मेरा कहाँ जाएगा। सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग और बजट बन जाता है। आज की इस वीडियो हर एक मिडिल क्लास के लिए है जो इस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों ऐसे होता है, क्यों हम अपने खर्चे को इग्नोर करते हैं और क्यों इसमें हम समझ नहीं पाते कि मेरे कौन सा ज़रूरतें हैं, कौन से फालतू के खर्चे हैं। इसमें हम अपना डिफरेंशिएशन पता क्यों नहीं कर पाते। आइए जानते हैं। दोस्तों आज के टाइम में हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमको फ्रीडम दिलाता है और 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है। हर कोई व्यक्ति अपना फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। इसके लिए हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले उसके बारे में सीखना होगा, उसके बारे में समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा, तभी तो हम कर पाएंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप जो भी चीज़ बनना चाहते हो, जो भी चीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हो, उसके बारे में अगर आप नहीं जानोगे, नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो आप कैसे पा सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हो, अगर आप फाइनेंस के बारे में जानोगे नहीं, उसके बारे में आप एजुकेशन नहीं लोगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं लोगे, तो आप फाइनेंशियल फ्री ही नहीं हो पाओगे। इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जो अभी आप देख रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें हर एक मिडिल क्लास की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए मैं इस चैनल को बनाया हूँ, जिसमें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दूंगा। जिसमें से अभी एक प्रॉब्लम है कि हर एक व्यक्ति अपने खर्चों को इग्नोर क्यों करते हैं, उसको अपने नीड्स और वांट्स में फर्क क्यों समझ में नहीं आता। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लोग क्या है ना, फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते। और इसमें उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसका सराउंडिंग ही वैसे है, उसका स्कूल लाइफ भी वैसे गया, उसका घर का माहौल भी वैसे गया, उसके दोस्त यार भी वैसे थे, जिस कारण से वे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाए और वे फाइनेंस की तरफ उतना ध्यान भी नहीं दी। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तो पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं, सीखते नहीं, समझते नहीं। वे पेमेंट आते ही सिर्फ खर्च करते जाते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं कि क्या मेरे लिए ज़रूरत है, क्या मेरा शौक है, क्या मेरा फालतू खर्चे हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपने खर्चे को जो इग्नोर करते हो, आप अपने नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएशन पता नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे एक छोटा सा सॉल्यूशन है। सबसे पहला तो आप अपना इनकम लिखो, जितना भी आपका इनकम आ रहा है, चाहे कहीं से भी हो, पहले इनकम लिखो। दूसरा है आप अपने जितने भी खर्चे हैं, आपके शौक है, सारी चीजें लिखो। पहला तो आप अपने इनकम लिखो, दूसरा है आप अपना सारे खर्चे लिखो, तीसरा है आप अपने जितने भी खर्चे लिखे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला है नीड्स, दूसरा है वांट्स, जिसमें पहला है जरूरत, क्या क्या जरूरतें की चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं चल सकते। दूसरा है शौक, क्या क्या मेरा शौक है, ठीक है। पहला आप इनका अपना इनकम लिखो, दूसरा है जितने भी खर्चे आपके शौक है लिखो, तीसरा है आप उसको कॉलम में लिखो कि हाँ मेरे क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मेरा शौक है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है बजट बनाना, जिसमें आप 50-30-20 का रूल्स भी यूज कर सकते हो। जिसमें 50% में क्या होगा, 50-30-20 रूल्स का भी यूज कर सकते हो, जिसमें 50% आप अपने जरूरतें में पूरा खर्च करो, 30% आप अपना शौक में पूरा खर्च करो और 20% आप अपना सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन एक ही है, क्या है वो, कि आप अपने खर्चे को कैसे जो इग्नोर कर रहे हो, आप अपने नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएशन पता नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी एक ही सॉल्यूशन है। पहला आप इनकम लिखो, दूसरा है आप अपने खर्चे शौक सारी चीजें लिखो, तीसरा है उसको डिवाइड करो, अलग अलग कॉलम में लिखो कि क्या क्या मेरी जरूरत है, क्या क्या मेरे खर्चे हैं, क्या क्या मेरा शौक है। अपने नीड्स और वांट्स को दो कॉलम में लिखो।
चौथा है आप अपना बजट बनाओ। 50-30-20 रूल्स का यूज करो और बजट बनाओ, जिसमें 50% में आप अपना जरूरतें लिखो, नीड्स। दूसरा 30% में आप अपना वांट्स कंप्लीट करो, अपने शौक पूरा करो, और 20% में आप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप अपना इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हो। इसमें सारी चीजें कवर होगा। पहले तो आपकी जरूरतें की चीजें भी पूरा होगी, दूसरा आपका शौक भी अच्छे से निकल जाएगा, तीसरा है आप फ्यूचर के लिए सेविंग प्लस इमरजेंसी फंड भी रख सकते हो, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके लिए ये तो मैं तो बता दिया सिंपल सा फॉर्मूला। इसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें आएगा दिमाग में, और सारी चीज़ें आएगा तभी आप बजट बना पाओगे, और बजट के हिसाब से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। और यहीं से ही आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, यहीं से ही आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। इसीलिए मैंने एक फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल बनाया है जो आप अभी देख रहे हो। इसमें सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बजट कैसे बनाते हैं, 50-30-20 रूल्स क्या है, नीड्स वांट्स, आपका माइंडसेट, रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। आप चैनल को फॉलो करो और इसके बारे में समझो। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम एक्चुअल में पाना है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो अपने लाइफ में, सो आपको इस बारे में जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो यही कि आप इस बारे में बनना चाहते हो लेकिन इसके बारे में पता नहीं, तो इसके बारे में पहले पता करना पड़ेगा। और कहाँ पता चलेगा? मेरे चैनल में पता चलेगा। मेरे अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। सो मैं इस चैनल को हर एक मिडिल क्लास के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया हूँ कि हर एक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। सो मैं भी फेस कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली मेरे स्ट्रगल चल रहे हैं, उसमें भी मैं जो सीख रहा हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप उससे सीख सकते हो। सो आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, तो फाइनेंस के बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और आप यहाँ से पा सकते हो। सो ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।